हाँ जी गाइस, सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि सब भाई ठीक होंगे। तो जस्ट नाउ जो भाई हैं मेरे, वो मेरे को इन्हीं कपड़ों में देखेंगे और तो वो सोचेंगे कि अभी हमसे मिल के गए थे और जाते ही इन्होंने ब्लॉग शूट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़के हैं भाई जो अपने थ्रू आए हुए हैं डिलीवरी की जॉब के अंदर। ठीक है, उनसे जस्ट नाउ मैं मिल के ही आया हूँ। तो आते ही मैंने सोचा कुछ उनके भी क्वेश्चन थे, उनके भी क्लियर करके आया। और कुछ मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप में, सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि भाई हमें थोड़ा बताओ जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्की है या जॉब, कितना पैसा है, क्या ये चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और उसके बाद मेरे व्लॉग भी बनाए हुए हैं भर भर के, जिसमें मैं काम करता था जब तालाबाद में मैं काम करता था, आज से मतलब कि साल पहले। अभी फ़िलहाल मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है, इस जॉब के अंदर मैं काम नहीं कर रहा, इस फील्ड के अंदर, ठीक है। हाँ, बट मैं आईडीज़ हमेशा देखता रहता हूँ, हफ्ते बाद किसी दोस्त का आईडी, किसी का मतलब कि जॉब लगाया है जिस लड़के को, उसका आईडी चेक करता रहता हूँ। तो काम अभी भी सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। जितना घंटा बंदा काम कर रहा है उतना पैसा है। तो जाहिर सी बात है, काम थोड़ा रिस्की है काम, रियलिटी है, ये झूठ नहीं है इसके अंदर। आप आओ या नहीं आओ वो आपका मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। काम रिस्की है, बट इसमें इतना है कि आपको महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से सुकून से निकाल सकते हो। आप 11 से 12 घंटा ड्यूटी करके, मतलब कि 15 ऑर्डर एवरीडे करके आते हो, तो भी आपके ऑर्डर के हिसाब से आपका अच्छा काम हो जाता है और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बस आपको इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा बहुत रीडिंग, कोई बिल्डिंग का नाम वो रीड कर लिया आपने, और गूगल मैप का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का भी नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। बट इस जॉब के लिए पैसा चाहिए, आपको पैसा लगता है, फ्री में जॉब नहीं है, ये रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे या कोई फेसबुक पे या कोई व्हाट्सअप पे, ठीक है, आपको किसी लिंक के थ्रू या कोई यूट्यूब पे ऐसे कह रहे हैं ना कि ये फ्री वीज़ा, तो भाई वो एक स्कैम है। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रियलिटी एक स्कैम है, इस बात को हम मानो या नहीं मानो। 100 में से 10 बंदों का काम करवा दो, 90 बंदों की ज़िंदगी ख़राब कर दो, वो कोई काम नहीं है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भाई। 10 बंदे आपको मैंने दिखा दिए कि हाँ भाई इनके काम हो गए, ठीक है, 15 बंदे मैंने आपको दिखा दिए, उनके पीछे का राज घपला क्या है, जिनको मैंने बुलाया ही नहीं, जिनको मैंने कुछ करवाया ही नहीं, 90 बंदों की ज़िंदगी ख़राब हुई ना, उनमें से 80-85 बंदे चले गए ना, वो चीज़ होती है। तो भाई मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोग दुबई में अगर आना चाहते हो, अपने को दुबई का पता है, दुबई में अगर आना चाहते हो, मैं किसी को भी नहीं बोलता कि मेरे थ्रू आओ, मेरे से काम करवाओ, मुझसे कुछ भी मुझसे बात भी नहीं करो। बट मैं जो बोलता हूँ वो बातें आपके साथ यहाँ पे होगी, ये आप चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। एक बात ये है कि आप लोग हमेशा याद रखो, आप विज़िट वीज़ा पे आओ, यहाँ पे आके कोई भी कंपनी आपको बोल रहा है हम फ्री वीज़ा दे रहे हैं, हम लोग आपको फ्री ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, भाई देखो, फ्री का कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो, फ्री का कुछ भी नहीं होता। आप देखो, टूरिस्ट वीज़ा लेके दुबई में आओ, आप उस कंपनी का लोकेशन पे जाओ, ठीक है, जो फ्री वीज़ा बोल रहा है, आप उसका कंपनी के लोकेशन पे जाओ, उनका बंदों से मिलो, जो बंदा उनके पास आया था फ्री के अंदर, उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। चलो उनको अपने मान के चलेंगे, डिलीवरी के जॉब में बुलाया, तो उनका वीज़ा डाल दिया उन्होंने, तो उनका वीज़ा देखो कितना टाइम में डाला है उन्होंने, 6 महीने से बिठा रखा है, 5 महीने से बिठा रखा है, या मतलब कि उनका चेक करो कि उनका लाइसेंस कितने टाइम में बना दिया, क्या उनका महीने में लाइसेंस बना दिया। आपको बोल रहे थे वो 15 दिनों में, महीने में हम लाइसेंस बना देंगे और उनका काम हो जाएगा, ठीक है। उन चीज़ों में वो चीज़ कंपनी ने कंप्लीट की या नहीं की। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं भाई, यहाँ पे ला के लड़कों को फंसा दिया जाता है। फंसने का रीज़न क्या है, आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया इंडिया से, 35,000 रुपये का, 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लिया। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आपने टिकट करवाया, आप दुबई आ गए। दुबई आको जब दुबई आप आओगे, आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट पे उतरते ही आपसे पैसे वो सॉरी पासपोर्ट ले लिया जाएगा। पासपोर्ट आएगा आपका, आपसे पासपोर्ट ले लेंगे और आपको कंपनी में लेके जाएंगे। आपको उधर लेके जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी लड़के बैठे हैं, जो कैंप लिया हुआ है कंपनी का, जो रूम लिया हुआ है। आपको आधा घंटा 15-20 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि इधर तो लड़का लोग ऑलरेडी 6-6 महीना, 5-5 महीना से बैठा है, 4-4 महीना से बैठा है, मेरा काम नहीं हुआ।
और मेरा काम नहीं होगा, वो लड़का लोग बोले मेरा काम नहीं हुआ, मेरे को भी ऐसे ही आया था, तब आप थक हार के पता है क्या बोलोगे कि भाई हमारा पैसा वापस दे दो या हमारा पासपोर्ट दे दो, हम घर पे जाएगा, हम नहीं करना चाहता ये काम, इतना टाइम हमको नहीं चाहिए। तब वो बंदे आपको असलियत दिखाएंगे अपनी, वैसे बोलेंगे भाई पासपोर्ट आपको हम तब देंगे 5000 दिरहम दे दो हमको, हम आपका काम स्टॉप कर देंगे जहाँ तक भी करवाया है। करवाना तो एक अलग चीज़ है, करवाया तो है ही नहीं, बट वो उस टाइम में आप पे डिमांड रख देंगे, या तो उस टाइम में आप घर से पैसा खुद मंगवा के काम करवाओगे या आपको वो जलील करेंगे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे यही होता है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, किसी भी कंपनी में जाओ, जहाँ फ्री वीज़ा लग रहा है जाओ, जहाँ कम पैसा लग रहा है वहाँ जाओ, जहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है वहाँ जाओ, चाहे आप मेरे बंदों से मिल के मेरा कंपनी में जाओ, जिधर भी मन करे। बट एक बात याद रखो, विज़िट वीज़ा पे आओ, देन यहाँ पे आके चेक करो डिलीवरी का काम कैसा है। जिसकी काम ज़्यादा आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप नहीं ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, बंदे आगे आपको मिले हैं, उनके जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है, और वो काम करवा रहे हैं, उनका 1.5 महीने के अंदर वीज़ा प्लस लाइसेंस का प्रोसेस हो रहा है कंप्लीट। हाँ 10-15 दिन 20 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, बट काम तो हो रहा है ना, किसी का रुका तो हुआ नहीं है ना, किसी का पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ ना, किसी के साथ स्कैम तो नहीं हुआ ना। स्कैम होना और लेट होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखो। दूसरा बात, एक मेरे को मैसेज करते रहते हैं इंडिया से कि भाई हम डिलीवरी के काम में आए तो कार डिलीवरी के काम में आए क्या। तो भाई शुरू के अंदर कार डिलीवरी में आना एक मूर्खता है दुबई में, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक फुल है, फ़ाइन फुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्किंग है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, आपको रोड का भी पता नहीं है। तो डिलीवरी के काम में आपको हर बार पार्किंग चाहिए, हर बार काम करने के लिए। तो शुरू में आप ये काम नहीं करें तो अच्छा है। आप हाँ अगर आओ तो आप डायरेक्ट कोई लाइसेंस ले लो 4 व्हीलर का, बट काम कोई और करो, बट डिलीवरी के काम के अंदर नहीं पड़ो, ठीक है। क्योंकि इसमें हर टाइम आपको गाड़ी पार्क करने के लिए चाहिए जगह, हर टाइम, ठीक है। आपको ऑर्डर देना है, यहाँ पे ऑर्डर देना है, पार्किंग नहीं है, वहाँ गाड़ी खड़ा कर रहे हो आप, और पानी की बोतलें वगैरह सामान है लेटरम पटरम उठा के लेके आओगे, पागल हो जाओगे, पजल हो जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के रहो, ठीक है थोड़ा सा। और मेरे को कमेंट करते होते हैं भाई काम कैसा है, काम भाई ज़बरदस्त है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बंदा 15 ऑर्डर भी एवरीडे करे तो भी बंदे का 2500-3000 दिरहम निकल जाता है, जो कि इंडिया का 60 से 65 हज़ार रुपये बनता है। इसके अलावा मेरे को मैसेज करते रहते हैं लड़के की वो तो एजेंट को पैसा देना करना वो तो अलग बातें हैं, वो नहीं दो भाई किसी को भी। विजिट वीज़ा लो अपना चुपचाप और दुबई पहुंचो, देखो, उसके बाद ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत होता है भाई, ये झूठ नहीं बोल रहा मैं। हाँ दूसरा बात ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा लड़के मैसेज करते हैं कि भाई कोई सस्ता सा काम हो, ठीक है, डिलीवरी काम में पैसा ज़्यादा लगता है, तो कोई सस्ता काम हो तो उसके लिए बता दो। तो मेरे पास में भी भाई वैकेंसी बहुत रहती है, मेरे खुद का बोल रहा हूँ मैं, दूसरों का नहीं बोल सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये, पहले मेरा काम छोड़ो कल्ली वल्ली मेरे से, पहले आपके लिए स्पेशल ऑफर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप विजिट वीज़ा लेके आए, आप खुद जॉब सर्च करो भाई फ्री के अंदर, आप खुद को आजमाओ। अगर मार्केट में जॉब मिल गया आपको तब तो भाई सही है, ठीक है। अगर भाई बाय चांस आप विजिट वीज़ा पे आ गए और आपको जॉब नहीं मिला, पैसे मतलब कि आपने जॉब सर्च किया, आपको जॉब नहीं मिला, एंड दी पॉइंट आपका वीज़ा फिनिश होने से कम 20 दिन पहले आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है। 2 महीने का वीज़ा लेके आए हो, 20 दिन पहले आप मेरे को मैसेज करो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा जॉब के मसले के अंदर, बट उसके लिए अमाउंट लगेगी, ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है, झूठ बोल के मैं आपको बोल दूँ फ्री में हो जाएगा, आप मेरे को मैसेज करोगे, नहीं होगा भाई, रियलिटी। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के अंदर HR होते हैं, उन्होंने वीज़ा डालना होता है, कुछ करना होता है, वो पैसे लेते हैं, रियलिटी है। उसमें पैसा देने वाला भी पैसा खाता है और लेने वाला भी खाता है, ठीक है। अभी मैं आपको लगवा दूँ, मैं करवा दूँ, मुझे कुछ नहीं बचेगा तो मैं क्यों करवाऊँ, ठीक है। फ्री सेवा नहीं होती भाई, जाहिर सी बात है, साफ साफ बोल रहा हूँ, फ्री सेवा नहीं होती। हाँ धोखाधड़ी वो होती है, पैसा ले लिया काम नहीं करवाया, पैसा ले लिया काम करवा दिया, ये एक बिज़नेस है, ठीक है, सीधी सी बात है। कोई होता है बंदा मार्केट से सामान ला के अपनी शॉप पे बेच रहा है, वो एक बिज़नेस है, वो उसकी कला है, वो उसको 5 रुपये किलो बेच रहा है या 10 रुपये किलो बेच रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। हाँ उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये एक रियलिटी है। हाँ इसमें जॉब वगैरह कैसी रहती है, फैक्ट्री की जॉब होगी
एल्युमिनियम का काम हो गया, पैकिंग का काम हो गया, सुपरमार्केट में काम हो गया। बट सुपरमार्केट में एक बात याद रखो, पंजाबी भाई के लिए मुश्किल है, क्योंकि पंजाबी लोगों के लिए मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत कम रखते हैं बंदों को, क्योंकि ये थोड़े मतलब एक्टिव होते हैं, सीधी सी बात है, एक्टिव होते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश जल्दी करते हैं, इसके लिए कैंसिल मार देते हैं तो करके, ठीक है। और मतलब कि फैक्ट्री के काम में मेरे पास बहुत सारी जॉब वैकेंसी है, ठीक है। कोई बंदा हो ऐसा जिसको ज़रूरत हो तो वो अपने को कांटेक्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वीज़ा प्लस सैलरी प्लस मतलब कि उसके काम की जिम्मेदारी अपनी है। अगर जो काम हम बताएं, जो काम मैं बोलूं, उसके अलावा वो काम कोई और हो तो अपनी जिम्मेवारी है वो चीज़, ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए तो मेरे को डायरेक्ट इंडिया से कांटेक्ट कर सकता है, डिलीवरी के लिए भी कर सकता है, बट इसमें थोड़ा हेवी अमाउंट लगता है, ये रियलिटी है। और दूसरा बात, अगर मैं डिलीवरी के जॉब में बुलाता हूँ तो भाई विजिट वीज़े पे ही बुलाता हूँ, उसके बंदे का पैसा लगेगा विजिट वीज़े पे। भाई मेरे बंदे बैठे हैं, उनको देख देन मेरे को ज्वाइन कर, ऐसे पैसा नहीं लेता भाई मैं रियलिटी में। आप आओ देखो, अगर आस यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, चंडीगढ़ साइड के बहुत लड़के हैं, ठीक है। आप उनके बीच में रहना, अगर वो बोले कि हाँ भाई सही है, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, देन पेमेंट करो, अदरवाइज़ पेमेंट नहीं करो भाई। आप रियलिटी में अपना सीधा सा काम है। ओके, अपने को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसके भाई के क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मतलब कि वाई टी स्टूडियो में मैं बहुत कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैसेज आते हैं आपके वाई टी स्टूडियो में आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर मेरे पे ध्यान नहीं होता। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ बहुत ज़्यादा, तो कृपया करके आप है ना, मेरे को प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम से आप मेरे को बात करें। अगर कई बार मेरे को आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी भेज देता हूँ मेरा, अगर फिर मेरा रिप्लाई नहीं होता तो प्लीज़ आप मेरे को दोबारा एक बार रिमाइंडर मैसेज छोड़ दिया करें, या मेरे को कॉल कर दिया करें, रिंग कर दिया करें, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर दूँ। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।